गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपिका महेश, वीटी बीएफएसआई स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। आपकी यूनिट का नाम है कैश एंड कैशलेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि नकद या नकद रहित लेन देन। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ये आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक है, तो आप चाहो तो साथ साथ इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तो टॉपिक नेम इज बैंकिंग। लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि बैंक क्या होता है, बैंकिंग का मीनिंग क्या है, और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, आप लोग फर्स्ट लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि बैंक का मीनिंग क्या है, कि बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था है जो सामान्यतः 3 प्रकार के कार्य करती है। लोगों की बचत को जमा करना, लोगों के मांगने पर उनके पैसों को वापस करना। मीन्स जो पैसे लोग बैंकों में जमा करते हैं, अगर उन्हें आवश्यकता है और वो उन पैसों को वापस चाहते हैं, उनके उन पैसों को उन्हें वापस करना। और उनको अगर आवश्यकता है तो उनकी आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण प्रदान करना, कई तरह के ऋण लोन प्रोवाइड करना, जैसे कि हाउस लोन देना, कार लोन लेना, गोल्ड लोन, ये विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करना, ये इस संस्था का कार्य है। ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि बैंकिंग क्या है, तो बच्चों बैंकिंग बैंक से अलग नहीं है, एक्चुअली में मीनिंग सेम ही है बैंक और बैंकिंग का। बैंकिंग क्या है, वो क्रियाएं जो बैंक में की जाती हैं वो बैंकिंग है। और बैंक में कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, ये 3 क्रियाएं की जाती हैं, लोगों के पैसे जमा करना, मांगने पे वापस करना और लोगों को ऋण प्रदान करना। ठीक है। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है, बैंकों में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लेन देनों को, बैंकों में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लेन देन मीन्स हम जो करने जा रहे हैं बैंक में, हम जिस काम के लिए बैंक में जाते हैं, बैंकों में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लेन देनों को क्या बोलते हैं, हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। राइट। अब ये बैंकिंग लेन देन है क्या, कौन कौन से काम करते हैं, हम सभी को पता है आप लोगों को। जैसे कि आप लोग कैश डिपॉजिट कराने के लिए जाते हो, कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल मीन्स कैश निकालने। ठीक है, कैश निकालने जाते हो। लोन इंस्टॉलमेंट को डिपॉजिट कराने, जो हम बैंक से लोन लेते हैं बच्चों, उसकी किस्तें जमा की जाती है बैंकों में, तो बैंक में उन किस्तों को जमा कराना। मनी ट्रांसफ़र और फंड ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र और फंड ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसों को ट्रांसफ़र करना बिना कैश निकाले। जब हम कैश निकाले बिना अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे हम बोलते हैं फंड ट्रांसफ़र और मनी ट्रांसफ़र। इसके बाद 5th क्या करता है बैंक, हमारे को कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है बैंक में, लोगों को लोन देना, प्रोवाइडिंग लोन्स। ठीक है, ऋण प्रदान करना। और 6th है वर्क एज एन एजेंट, मतलब बैंक हमारे एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि एजेंट होता क्या है। सो एजेंट क्या है, एजेंट वो व्यक्ति है जो कमीशन के बदले में किसी के लिए काम करे। ठीक है, तो बैंक हमारे लिए क्या करता है, काम करता है, बहुत सारे काम करता है। जैसे कि बैंक हमारे लिए हमारे चेक्स की कलेक्शन करता है, फिर उन पैसों को हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, या और भी कई तरह की सुविधाएं हैं जैसे फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इन कामों को बैंक हमारे एजेंट की तरह से करता है, हमारे तरफ से करता है, हमारे लिए करता है। और इनके बदले में बैंक क्या करता है, हमसे कमीशन चार्ज करता है। तो ये क्या है कि बैंक वर्क्स एज अ एजेंट। क्लियर। इसके बाद जो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और वो टॉपिक है आप लोगों का मोड्स ऑफ बैंकिंग, मतलब बैंकिंग को कितनी प्रकार से किया जा सकता है। या
कितनी प्रकार से बैंकिंग होती है? तो आंसर है मोड्स ऑफ बैंकिंग। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फटाफट से आप लोग ये डायग्राम को नोट कर लो। मोड्स ऑफ बैंकिंग है, फर्स्ट इज बैंकिंग कियोस्क, सेकंड इज ब्रांच बैंकिंग, थर्ड इज इंटरनेट बैंकिंग, फोर्थ इज मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग, एंड लास्ट टॉपिक इज पॉस। पॉस इज पॉइंट ऑफ सेल। ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। पॉस, तो बच्चों इसे नोट कर लो आप लोग। मोड्स ऑफ बैंकिंग, कितनी तरह से बैंकिंग की जाती है? बैंकिंग कियोस्क के द्वारा, ब्रांच बैंकिंग के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा और पॉस के द्वारा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं क्या। तो देखो बच्चों, बैंकिंग कियोस्क का मतलब क्या होता है कि जिन स्थानों पर बैंक नहीं है उन स्थानों पर बैंकों के लिए एक छोटे से कस्टमर सर्विस पॉइंट को बना देना, यानी कि CSP को स्थापित करना। इट इज कस्टमर सर्विस पॉइंट। यहाँ पर बच्चों एक मशीन होती है, ठीक है, मशीन भी होती है एक, ठीक है, जो कि कई तरह के काम कर सकती है। एक्चुअली इन कस्टमर सर्विस पॉइंट्स पर क्या किया जाता है, हमारी बायोमेट्रिक के द्वारा, जैसे कि हमारा आधार लिंक करके, ठीक है, हमारी बायोमेट्रिक के द्वारा क्या किया जाता है, खाता खोला जाता है। और हम इन कस्टमर सर्विस पॉइंट पर कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे अकाउंट को ओपन करना, ठीक है, पैसों को डिपॉजिट करना, पैसों को निकलवाना, ठीक है, पासबुक में एंट्री करवाना, ठीक है, और अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट जमा कराना। ये सभी काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा बैंकिंग कियोस्क। सेकंड है बच्चों हमारा ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सारी जगहों पर, हर जगह पर, हर शहर में हर बैंक की एक शाखा होती है। उस शाखा में बैंकों के काम किए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रांच बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। थर्ड है इंटरनेट बैंकिंग। आप लोगों को पता है इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटर पर बैंक की साइट को ओपन कर लेते हैं। तो उसको ओपन करके, बैंक की साइट को ओपन कर कर हम कंप्यूटर पे ही क्या कर सकते हैं, बैंकिंग के काम कर सकते हैं। हम किसी के भी खाते में पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लोन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, चेकबुक के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। फिर है मोबाइल बैंकिंग। अपने मोबाइल में बैंक की ऐप को इंस्टॉल कर कर मोबाइल से बैंकिंग करना क्या कहलाता है, हमारा मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। क्लियर? और एट लास्ट पॉस इज पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है बेटा, पॉस एक मशीन है, ठीक है। बेसिकली इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दुकानों पे किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास, अगर हमारे पास कैश नहीं होता तो हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। और कैसे करते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, हम कहते हैं कि हमें डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, ठीक है। उस मशीन में कार्ड स्वाइप करके हम अपना पिन डालकर अपने खाते से दुकानदार के खाते में पैसों को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये मशीन क्या कहलाती है, हमारी पॉस मशीन कहलाती है। इसे हम पॉस या पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है।
तो इस पॉस की मशीन की सहायता से भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, उसके बाद फंड ट्रांसफर करना, और क्या कर सकते हैं हम इसकी सहायता से? इसकी सहायता से हम अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं और एटीएम पिन को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि एटीएम का हमारा जो पिन होता है उस पिन को भी क्या किया जा सकता है, इसकी सहायता से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉस। कितनी तरह के मोड्स ऑफ बैंकिंग है बच्चों हमारे? बैंकिंग कियोस्क, ब्रांच बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड पॉस। बैंकिंग कियोस्क के अंतर्गत क्या किया जाता है? कस्टमर सर्विस पॉइंट स्थापित किए जाते हैं और वहाँ पर बायोमेट्रिक के द्वारा हमारे अकाउंट्स को ओपन कर लोगों को क्या दी जाती है? बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है। ब्रांच बैंकिंग क्या है? हर एक शहर में बैंकों की अलग अलग शाखाएं हैं, उन शाखाओं पर बैंकिंग लेन देन करना क्या कहलाता है? ब्रांच बैंकिंग। इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की सुविधा से कंप्यूटर पर बैंक की एक्टिविटीज़ को करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। मोबाइल पर बैंक्स की ऐप को डाउनलोड कर उस पर बैंकिंग क्रियाएं करना मोबाइल बैंकिंग। और पॉस बैंकिंग क्या कहलाता है? पॉस मशीन की सहायता से बैंकिंग लेन देन करना हमारा पॉस POS कहलाता है, जिसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। और ये क्या क्या काम करती है? ये कैश डिपॉजिट कर सकती है, ये कैश विड्रॉ कर सकती है, फंड ट्रांसफ़र कर सकती है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं इससे, और ATM का पिन जनरेट कर सकते हैं। जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बाद, वो है बैंकिंग कियोस्क। और इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बैंकिंग कियोस्क क्या है, एक्चुअली में ये छोटे छोटे कस्टमर सर्विस पॉइंट है जहां पर अगर हम बैंक नहीं जाते तो वहां पर क्या की जाती है? बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो है क्या? ये है एक छोटा सा CSP, कस्टमर सर्विस पॉइंट। क्या होता है बच्चों यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू, जैसे ही हमारे आधार नंबर होता है, हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू हमारे अकाउंट्स को ओपन किया जाता है और फिर हमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ क्या की जाती हैं? प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों। ठीक है, ये कौन सी बैंकिंग फैसिलिटीज़ है? देखो, नंबर 1 पे आता है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर क्या किया जाता है? कस्टमर सर्विस पॉइंट पर जो भी हमारा BC होगा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होगा या कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो अपने एरिया के लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बैंक के विभिन्न उत्पादों की जानकारी देगा। बैंक ने क्या क्या स्कीमें चलाई हुई है, बैंक में कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं, इनके बारे में क्या दी जाती है? लिटरेसी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो ये है पॉइंट हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स जानकारी देना, बताना। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड। तो बैंक में फाइनेंशियल जो भी हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी दी जाती है, उनके बारे में बताया जाता है बैंक के अंदर, कस्टमर सर्विस पॉइंट के अंदर। इसके बाद और क्या किया जाता है यहाँ पर कस्टमर सर्विस पॉइंट में? सेकंड इज अकाउंट ओपनिंग। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू, जैसा कि अभी मैंने बताया था, हमारे अकाउंट्स को खोला जाता है। हम यहाँ पर अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश को निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपनी पासबुक्स में एंट्री भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कहाँ हो सकती हैं? हमारी कस्टमर सर्विस पॉइंट में हो सकती है। थर्ड है
कलेक्शन ऑफ चेक्स। कलेक्शन ऑफ चेक्स में क्या है, जैसे कि सीएसपी बैंक की तरफ से हमसे चेक्स कलेक्ट करता है और उनको कैश को क्या करता है, बैंक में जाके ब्रांच में जाकर डिपॉजिट कराता है। थर्ड इज रेमिटेंस, फोर्थ इज रेमिटेंस फैसिलिटी। रेमिटेंस फैसिलिटी का मतलब क्या आता है बच्चों, रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण एंड प्रेषण का मतलब होता है भुगतान। रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण और प्रेषण का मतलब क्या होता है, भुगतान। तो अगर हमें किसी को भुगतान करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीएसपी के द्वारा हम प्रेषण भी कर सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स पर सीएसपी के द्वारा क्या किया जा सकता है, भुगतान भी किया जा सकता है। और ये भुगतान कितनी तरह के होते हैं, देखो बच्चों ये भुगतान हमारे 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा तत्काल, रेमिटेंस फैसिलिटी। सेकंड इज अकाउंट टू अकाउंट रेमिटेंस। थर्ड इज IMPS एंड फोर्थ इज AEPS। ये क्या होते हैं, हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे इसको। तो बच्चों रेमिटेंस फैसिलिटी मीन्स कस्टमर सर्विस पॉइंट्स पर रेमिटेंस की सुविधा दी जाती है, भुगतान की सुविधा दी जाती है। और ये भुगतान कितनी प्रकार से किए जा सकते हैं, ये भुगतान बच्चों 4 तरह से किए जा सकते हैं। देखो कैसे, तत्काल रेमिटेंस फैसिलिटी मीन्स अगर किसी को तत्काल भुगतान चाहिए, तत्काल मीन्स तुरंत उसी समय, तो कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है ये बैंकिंग कियोस्क क्या है, ये हमें तत्काल भुगतान की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसी समय बिना कोई देरी लगाए हमारे अकाउंट से पैसे कटकर किसी और के अकाउंट में पहुंच जाएंगे या हमें क्या मिल जाएगा, पैसों का भुगतान मिल जाएगा। सेकंड इज अकाउंट टू अकाउंट रेमिटेंस मीन्स खाते से खाते में, एक खाते से दूसरे खाते में भुगतान की फैसिलिटी देना। तो अगर हम अपने खाते से किसी और के खाते में भुगतान करना चाहते हैं, पैसों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये अकाउंट टू अकाउंट रेमिटेंस है। लेकिन इस केस में क्या होता है, सपोज मेरा अकाउंट का है SBI में है और जिसको मैंने भुगतान करना है उसका अकाउंट भी कहाँ होगा, SBI में होगा। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंट टू अकाउंट रेमिटेंस। जब एक ही बैंक के 2 खातों में भुगतान किया जाता है या फंड का ट्रांसफर किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट टू अकाउंट रेमिटेंस। थर्ड इज IMPS। व्हाट इज दिस IMPS? IMPS का बच्चों पूरा नाम होता है, इसकी आप फुल फॉर्म नोट कर सकते हो, आपको 1 नंबर में भी आ सकती है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम मीन्स तुरंत पेमेंट का भुगतान। लेकिन अगेन इसमें IMPS में क्या होता है, खाते से खाते में फंड्स का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब एक खाता सपोज मेरा SBI में और मैंने जिसे भुगतान करना है वो पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, यानी कि एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में फंड के ट्रांसफ़र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, IMPS का प्रयोग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड IMPS रेमिटेंस फैसिलिटी। और लास्ट इज AEPS। अब ये AEPS क्या होता है बच्चों, AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका मतलब ये होता है कि हमारे खाते को आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, ठीक है, हम अपने आधार नंबर से दूसरे के आधार नंबर के द्वारा उसके खाते में जब पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। क्लियर?
तो रेमिटेंस का मतलब भुगतान, और ये भुगतान कितनी तरह से होते हैं, तत्काल, तुरंत भुगतान, उसी समय किया जाता है फटाफट, अकाउंट टू अकाउंट, एक बैंक के खाते से उसी बैंक के खाते में भुगतान करना। IMPS, एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में भुगतान करना। और AEPS मीन्स आधार नंबर के द्वारा, एक व्यक्ति के आधार नंबर के द्वारा दूसरे व्यक्ति के आधार नंबर से उसको पैसों को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, हमारा AEPS कहलाता है। और लास्ट बच्चों, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट का मेन कार्य है वो है फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हैं, जो भी नियम, जो भी नीतियां बनाई हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करता है ये, उन नियमों का पालन कर कर ये लोगों को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये थी हमारी बैंकिंग कियोस्क। और बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी निकले हैं। हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या किया, बैंक का मीनिंग, बैंक वो संस्था है जो सामान्यतः 3 तरह के काम करती है, लोगों की सेविंग्स को डिपॉजिट करना, मांगने पर वापस करना और लोगों को आवश्यकता पड़ने पर भुगतान देना। क्लियर? बैंकिंग क्या है, बैंक में की जाने वाली सभी क्रियाएं बैंकिंग कहलाती हैं। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक पे जो जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश को डिपॉजिट करना, कैश को निकालना, लोन की इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करना, फंड टू फंड ट्रांसफ़र करना, लोगों को लोन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ लोगों को अन्य प्रकार की सुविधाएं देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारी बैंकिंग। ये विभिन्न प्रकार की हमारी क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, तो बच्चों उस केस में भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन हमने किया उसके बाद कि विभिन्न प्रकार के मोड्स ऑफ बैंकिंग क्या है, कि कितनी प्रकार से बैंकिंग की जाती है। तो उसमें हमने पढ़ा बैंकिंग कियोस्क कस्टमर सर्विस पॉइंट के द्वारा बैंकिंग फैसिलिटीज़ देना। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा ब्रांच बैंकिंग, अलग अलग शहरों में बैंकों की शाखाएं होती हैं और शाखाओं में होने वाली बैंकिंग क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ब्रांच बैंकिंग कहलाती हैं। फिर हमने पढ़ा इंटरनेट बैंकिंग, मतलब इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर पर बैंकिंग का काम करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। मोबाइल बैंकिंग, अपने फ़ोन में किसी बैंक की ऐप को इंस्टॉल करना और उस पर बैंकिंग क्रियाएं करना मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। और लास्ट हमने किया था पॉस इज़ अ मशीन। ये एक मशीन है जिसका प्रयोग मुख्यतः दुकानों पर शॉपिंग करते समय पेमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन ये और भी बहुत सारी क्रियाएं करती है, जैसे कि कैश डिपॉजिट करना, कैश का विड्रॉ करना, उसके अलावा फंड टू फंड ट्रांसफ़र करना, बैलेंस इंक्वायरी देना और ATM पिन का जनरेट करना। ठीक है, और लास्ट टॉपिक अब हम रिवाइज करते हैं, वो है हमारा कि बैंकिंग कियोस्क किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि बैंकिंग कियोस्क कस्टमर सर्विस पॉइंट की सहायता से काम करता है, जिसे CSP कहते हैं। ये क्या क्या काम करता है, ये काम करता है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना, बच्चों को बताना बैंकों के विभिन्न प्रोडक्ट्स के बारे में, RBI की पॉलिसीज, बच्चों के नहीं सॉरी ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, बैंकों की पॉलिसीज़ के बारे में बताना, स्कीम्स के बारे में बताना फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाता है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग, बायोमेट्रिक फैसिलिटी की सहायता से हमारा अकाउंट ओपन करना, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड कैश, बैंक को ग्राहकों से चेक्स कलेक्ट कर कर बैंक में क्या करना, जमा करना।
रेमिटेंस फैसिलिटी मतलब भुगतान की सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि तत्काल भुगतान की सुविधा, अकाउंट टू अकाउंट रेमिटेंस, IMPS, AEPS। और लास्ट, फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बैंकों के लिए बनाए गए नियमों को पालन कर कर ही ये क्या कर सकते हैं, ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आप सबको ये समझ आ। थैंक यू स्टूडेंट।